उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्मारकों का दौर साल 2000 से शुरू हुआ, जब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चारबाग में दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका का निर्माण करवाया था। इसके बाद सरकार आई मुलायम सिंह की, तब गोमती नगर में लोहिया पार्क बनाया गया, उसे भी एक राजनीतिक स्मारक माना गया। फिर मायावती की सरकार में इतिहास बना, रिकॉर्ड टूटे, लगभग 1 दर्जन पार्क और स्मारक लखनऊ और नोएडा में बनाए गए, जो कि दलित महापुरुषों पर केंद्रित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कांशी राम और ऐसे ही अनेक दलित महापुरुषों पर आधारित स्मारक बनाए गए। 5000 करोड़ रुपए का खर्च आया। मामला घोटालों की फाइलों में भी पहुंचा, जांच चल रही है, बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद एक बार फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक और राजनीतिक पार्क बना, जनेश्वर मिश्र पार्क, लगभग 300 एकड़ में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही पार्क बनाने का निर्णय लिया जो भारतीय जनता पार्टी की अमिट छाप को लखनऊ में छोड़ दे। तो भाजपा ने हरदोई रोड पर लगभग 65 एकड़ में यह एक पार्क, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, इसका निर्माण शुरू कराया और इसका नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और हिंदू महासभा से जुड़े हुए 3 महापुरुषों को इसमें प्रतिमाओं के तौर पर स्थान दिया गया है। कांस्य प्रतिमा, 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। मूर्तिकार राम सुतार की देखरेख में प्रतिमाएं बनी हैं और आप धोतियों की सिलवट से लेकर हाथ की उंगलियां और कुर्ते की सिलवट, ये सारी चीजों पर गौर फरमाइए। इतनी फाइन फिनिशिंग के साथ इनको बनाया गया है कि देखना एक सुखद अनुभव है। इसके साथ ही तीनों महापुरुषों पर आधारित म्यूजियम भी यहां बनाए गए हैं और इन म्यूजियम में उनके जीवन, उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर इस पार्क का लोकार्पण करेंगे और यहां एक बड़ा सा सभा स्थल भी तैयार किया गया है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा मंच है। ये परमानेंटली यहां काम करेगा। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहां एक साथ बैठ सकते हैं, जो कि एक लखनऊ को एक और बड़ा रैली स्थल मिल रहा है, जहां अनेक आयोजन हुआ करेंगे। कुल मिलाकर इस पार्क को भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा साधने के लिए तो बना ही रही है, बीजेपी की सरकार उसके साथ ही इसे जन उपयोगी बनाने का भी पूरा प्रयास किया गया है। देखिए, जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज योजना में बन रहा है और उसका ये संभावित है कि 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हम लोग के मास्टर प्लान ग्रीन में बन रहा है और ये करीब 60-65 एकड़ भूमि पे स्थित है। इसमें 65 फीट की लंबी 3 मूर्तियां भी लगी हैं, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। वहां पर एक बहुत ही भव्य म्यूजियम भी बना हुआ है। म्यूजियम में हम लोगों ने डिजिटल और फिजिकल दोनों तकनीकों का यूज किया है और उस म्यूजियम के माध्यम से कोई भी वहां जाने वाला आदमी इन तीनों महापुरुषों के बारे में और इनकी विचारधारा और इनसे संबंधित सभी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के जो संभावित कार्यक्रम है उसकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है और मेरी समझ से ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कार्यक्रम होगा लखनऊ का। जैसे ये तो विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी जगह है, लेकिन आम आदमी जो घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है, उसके एंजॉयमेंट, उसके रिक्रिएशन के लिए क्या है? वो बसंत कुंज योजना वहां सामने हमारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं और जैसे मैंने बताया वो एक बहुत ही बड़ा ग्रीन बेल्ट है। तो फ्यूचर में जाके वहां पे जब आबादी बसेगी तो उस जगह का एक पार्क के रूप में भी यूज किया जा सकता है और उस जगह का एक रिक्रिएशन स्थल के रूप में, जैसे लखनऊ में इतने बड़े बड़े पार्क हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क है, लोहिया पार्क है, उसी तरह से फ्यूचर में पार्क के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ में ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।